हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। इनमें से बच्चों 99% या तो सिमिलर क्वेश्चन आने वाला है या फिर सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं अभिकारकों के बीच में, मीन्स रिएक्टेंट के बीच में। तो वो अभिक्रिया बच्चों कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया Na2SO4 और मैंने यहाँ ले लिया बच्चों BaCl2। ओके, तो अब देखिए, आपको सभी को पता है कि सोडियम पर बच्चों कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और सल्फेट पर बच्चों -2 होता है, मीन्स माइनस चार्ज होता है। लाइक Cl2 पर बच्चों माइनस होता है और Ba पर बच्चों होता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये आयंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं। तो होता क्या है बच्चों, ये जो है ये आपको पता है ये रिएक्टेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। तो बच्चों होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव वाले के साथ में मिल जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव वाले के साथ मिल जाता है। तो अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, NaCl2 लिख सकते हैं हम इसको, या 2NaCl बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 Na है और 2 ही Cl है, तो 2NaCl बन जाएगा। और साथ में बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा तो क्या होता है BaSO4। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई Ba और SO4 पहले पॉजिटिव ही क्यों लिखा, माइनस नेगेटिव पहले क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम कोई नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन ही लिखते हैं, नेगेटिव आयन बाद में लिखते हैं। ये हर किसी मॉलिक्यूल के लिए, हर किसी कंपाउंड के लिए कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले Na और Ba लिखा गया था। आई होप आपको समझ में आएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2Cu+O2, इसको जब हमने हीट करा, कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचर हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों रिएक्शन में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ इस सब की, लेकिन आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए जब हमने कॉपर को हीट करा तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड बना, और साथ में देखिए यहाँ पर 2 लिया हुआ है ना, तो साथ में क्या निकलेगा, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कॉपर टू कॉपर पूछा है कि क्या हो रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी रिएक्शन के बीच में ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन घटता है यानी कि हाइड्रोजन की हानि होती है तो बच्चों वो होता है रिडक्शन, जिसको बोलते हैं अपचयन। तो आप देखिए कॉपर टू कॉपर देखेंगे, इधर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कॉपर के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो हो रहा है उसकी वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीजन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो आपका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण को बच्चों उपचयन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें बच्चों क्या होगा, आपको कोई भी रिएक्शन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, या फिर आपको कोई भी रिएक्शन लिख के दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया द्विविस्थापन, विस्थापन, वियोजन, संयोजन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, इस तरह की रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो बच्चों ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप ध्यान रखिएगा, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको ऊष्माशोषी, और जिसमें उसका ऊष्मा निकलती है तो उसको बच्चों बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CH3CHO का IPAC नेम क्या है। तो बच्चों आप ध्यान से खुद से देख सकते हैं। देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है। बच्चों यहाँ पर जो ग्रुप है आप ध्यान से देखिए, CHO ग्रुप है। जो CHO ग्रुप होता है बच्चों ये एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। CHO एल्डिहाइड, जिसका सफिक्स बनता है अल। तो अब देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, एथ
ठीक है। और इसका सफिक्स क्या बन जाएगा, एथेनल। तो यहाँ पर देखिए एथेनल बन जाएगा। अल, देखिए ये जुड़ा हुआ है सफिक्स अल। आईपीसी नेम के बच्चों में बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ, तो आप तब अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि जितने भी कार्बन होते हैं उतने कार्बन का हमें नाम लिखना होता है, और जो भी हमारे पास ग्रुप होता है उस ग्रुप का हम सफिक्स लिखते हैं लास्ट में। तो आप देखिए 2 कार्बन है, एथेनल, एन, एन आता है बच्चों सिंगल बॉन्ड के लिए, और उसके साथ में सफिक्स लिखते हैं। ओके। अब देखिए एसिटिक एसिड में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों एसिटिक एसिड में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होती है वो 1 होती है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि भाई एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो बच्चे सोचेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, यानी कि 4 हाइड्रोजन परमाणु है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि एसिटिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु यहाँ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये COOH, ये है ग्रुप, एसिडिक ग्रुप ये है। और बच्चों इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक ही होता है, ये एसिडिक ग्रुप नहीं है, ये एल्किल का है। ओके। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या है बच्चों वो 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो बच्चों सिरके में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो सिरके में आप ध्यान रखिएगा कि सिरके का जो अम्ल होता है वो एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कैल्शियम सल्फेट में जो वाटर के अणु होते हैं वो हाफ होते हैं। लाइक देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, कैल्शियम सल्फेट, जितना भी कैल्शियम सल्फेट होगा उसका आधा होगा वाटर, आधा होगा पानी। अब यहाँ पर देखिए एक कैल्शियम का कितना मॉलिक्यूल है, 1 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2 वाटर। ओके। फॉर्मूले पर बच्चों इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हो सकता है आपको पेपर में इस तरह से लिख के दे दे CaSO4, यहाँ पर 4 लगाने के बाद में, और यहाँ पर आपको 2H2O लगा दे, तो आप सोचे कि इसमें हाफ H2O तो है नहीं, यानी कि ये गलत है। ध्यान रखिएगा जितना भी कैल्शियम सल्फेट है उसका आधा होना चाहिए पानी, तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। एक होता है बच्चों गिप्सम। तो बच्चों जिप्सम में ध्यान रखिएगा, जिप्सम में डबल होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 2H2 हो जाएंगे। ओके। और यहाँ पर 4 है तो बच्चों यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8H2। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, कैल्शियम सल्फेट का जो आधा होता है पानी वो होता है POP, मतलब अभी जो बताया मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो डबल होता है यानी कि 2 गुना होता है उसको बोलते हैं हम गिप्सम। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से ही अभिक्रिया की दर यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, तो बच्चों उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। आपने देखा होगा ना, हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, मैंने यहाँ पर कोई अभिकारक लिया, इस तरह से एरो लगाने के बाद में फिर यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया की दर में हम यहाँ पर कुछ भी चीज़ प्रेजेंस करते हैं, लाइक हीट करते हैं या किसी की भी प्रेजेंस ले लेते हैं, Cl2 H2SO4 एटसेट्रा, जो भी यहाँ पर लेते हैं ना, तो बच्चों इससे क्या होता है, जो हमारी अभिक्रिया की दर होती है, स्पीड होती है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है जिससे रिएक्शन जो होती है वो जल्दी हो जाती है। तो बच्चों इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जिस उत्प्रेरक प्रेजेंस बोलते हैं जिसको। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों उत्क्रमणीय। मतलब आपने देखा है ना कि जैसे मैं कोई एग्जाम्पल होता है कि आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, जल को जब हम हीट करते हैं, सॉरी, बर्फ को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और ऐसे ही जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वापस से पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। तो रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाती है, पानी से बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ से पानी बन सकता है, तो हम उसको इस रिएक्शन द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये उत्क्रमणीय रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों एक होता है अणुत्क्रमणीय। अणुत्क्रमणीय उल्टी होती है, उसमें एक्सचेंज नहीं होता। ध्यान रखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दोनों बन जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई गई है CuO + H2। अब ये रिएक्शन है पूरी, इसमें हाइड्रोजन का पूछा है क्या हो रहा है। मैंने अभी लाइक आपको पीछे जस्ट क्वेश्चन बताया है, वहाँ देखिए। देखो अब इसमें H2 की बात करी, उसमें कॉपर की बात करी थी। अब देखिए यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, और यहाँ पे H2 के पास हाइड्रोजन है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ नहीं था, यहाँ पे ऐड हो गई, तो जिसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीजन की कमी होती, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कॉपर और कॉपर के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। इनका दोनों का अपचयन और इन दोनों का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है।
ओके। नेक्स्ट, जब पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों जब भी किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की क्रिया करके जलाते हैं तो उसको दहन अभिक्रिया बोलते हैं, मतलब हीट करना। आपने देखा है ना रिएक्शन के ऊपर इस तरह से हीट का निशान लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी भी रिएक्शन को हम हीट कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको अवक्षेपन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए आपका ये रिएक्शन दिखाई गई है 2Mg प्लस O2 2MgO किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, यानी कि दो अभिकारक हैं, और दो अभिकारक ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है, यानी कि एक उत्पाद बनाया है। तो आपको रिएक्शन बताया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। ओके। ध्यान से देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं। तो बच्चों जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, जैसे मैंने आपको पीछे जस्ट ये बताई थी। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को रिडक्स रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें कॉपर टू कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोनों चीजें हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों संक्षारण जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी हानि होती है। ओके। अब देखिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? तो बच्चों चिप्स के पैकेट में जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ओके। मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो बच्चों आपने रिएक्शन देखी होगी ना कि जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके। तो वो जो रिएक्शन होती है, वो जो एक प्रोसेस होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए कैल्शियम सल्फेट कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर, मतलब जो कैल्शियम सल्फेट है कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार की अभिक्रिया को कह सकते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए कैल्शियम सल्फेट लिया, अब इसमें हमें क्या करा? हमने इसमें लोहे की कील डाल दी, यानी कि लोहे को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरस बोलते हैं। तो होता क्या है कि कॉपर जो होता है वो विस्थापित हो जाता है, यानी कि अब आप ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो बच्चों जो फेरस होती है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ज़्यादा रिएक्टिव किससे होती है? क्रियाशील किससे होती है? कॉपर से। तो ज़्यादा क्रियाशील यानी ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करती है? फेरस जो होती है यहाँ पे आके जुड़ जाती है, और बच्चों ये कॉपर जो होता है ये बाहर निकल जाता है। तो कॉपर तो बाहर निकल जाएगा और बच्चों बन के जाएगा फेरस सल्फेट। ये फेरस जो होता है वो कॉपर का स्थान ले लेता है, तो विस्थापित हो गई ना, ये एक्सचेंज हो गई। तो इस टाइप की अभिक्रिया को बच्चों बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लोहे की कील डालने पर क्या होता है? तो बच्चों जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना उसमें लोहे की कील डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए जलीय विलयन में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति किसकी होती है? अब जलीय विलयन में लिखोगे ना तो बच्चों अम्ल होता है वो H+ निकालता है, प्रोटॉन निकालता है, आपने देखा होगा। एक क्वेश्चन बच्चों ये, दीवारों पर सफेदी करने वाले रसायन का क्या नाम है? तो बच्चों जो दीवारों पर हम पेंट करते हैं ना उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बच्चों जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट के साथ में NO2 गैस निकलती है, लेड ऑक्साइड के साथ में। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों श्वसन जो है वो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन। आप देखते हो ना ऑक्सीडेशन होता है उसमें। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है, तो उसका रंग कैसा होता है? तो बच्चों जब कॉपर जो होता है उसका जब चूर्ण होता है, जब हम उसको हीट करते हैं ना तो कॉपर ऑक्साइड की जो नीचे परत बन जाती है वो थोड़ी ब्लैक टाइप की होती है, ध्यान रखिएगा। दूध से दही बनने की अभिक्रिया क्या, मतलब दूध से जब दही बनती है ये कौन सी प्रोसेस है? तो बच्चों ये रासायनिक परिवर्तन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, वो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। आप दूध से दही बना लोगे तो फिर क्या आप दही को दोबारा से दूध में चेंज कर सकते हो? नहीं। तो जब किसी चीज़ को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते तो बच्चों वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान से देखिए, यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन घटता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया कि जब हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटता है तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है, और उल्टा हो जाएगा इसका, जब हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन घटता है तो बच्चों वो ऑक्सीकरण होता है। ओके। अब देखिए जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं या कम? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जिंक और लेड जो होते हैं वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ध्यान से देखिए,
तांबे की हरी परत का जमना और चांदी का काला पड़ना किसका उदाहरण है? बच्चों ये संक्षारण का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। होता है ना संक्षारण बच्चों, ऐसा होता है कि जैसे लोहे पर जंग लग जाना, ये सब चीज़ें ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में ना ये संक्षारण कहलाता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो इस तरह से तांबा काला पड़ जाता है, यानी थोड़ी हरी सी परत आ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, लोहे पर जंग लग जाता है, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये इसी में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दानेदार जस्ता या एस्ट्रेसोफोर, दानेदार दस्ता जो होता है उस पर एस्ट्रेसोफोर डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बच्चों जब जाने इस पर मतलब वो डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बेसिकली जब आप एस्ट्रेसोफोर और जिंक के आपस में रिएक्शन करेंगे तो जिंक जो होता है वो इसकी जगह पर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव हो जाएगी, तो जिंक सल्फेट आपका निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, बेकिंग सोडा का साधारण नाम बताइए। तो बच्चों बेकिंग सोडा का साधारण नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिप्सम का सूत्र क्या है? तो बच्चों जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट और 2H2 होता है। मैंने आपको जस्ट बताया था पीछे कि कैल्शियम सल्फेट का, बच्चों कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट का 2 गुना होता है वाटर। जरूरी नहीं है कि बच्चों यहाँ पर 2 ही लिखा आएगा, ध्यान रखिएगा जितना भी कैल्शियम सल्फेट है, लाइक यहाँ पर 4 है तो 8, 1 है तो 2, 3 है तो 1.5 हो जाएगा, 3 तो नहीं आएगा लेकिन नंबर वाइज ही आता है इवन ओड की तरह, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो बच्चों नीले लिटमस पेपर को लाल में आपने एसिड बेस पढ़ा होगा, तो एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है। मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चों नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल में बदल देता है अम्ल, और बच्चों जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीले में बदल देता है क्षार। और एक चीज़ देखिए बच्चों पीएच मान जो होता है, अगर आपको मैं एक दिखा देती हूँ, ये एक स्केल होती है बच्चों, जो यहाँ पर 7 वैल्यू होती है, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षार की वैल्यू होती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एटसेट्रा। और ये बच्चों पीछे जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 ये जो होता है ये अम्ल होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अम्ल होता है अम्ल की वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है, और बच्चों जो क्षार होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। बच्चों थोड़ा सा स्पीड में बोलने की वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ जो होती है वो स्लिप हो जाती है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए करिए। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा धीरे बोलने की, लेकिन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लवण यानी कि जो हमारा Na2CO3 है, इसका जलीय विलयन जब होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा उसका पीएच मान 7 होता है। शरीर का जो बच्चों पीएच मान होता है वो 7.0 से 7.8 तक होता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है बच्चों NaHCO3, लाइक अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा जो होता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। कार्बन वह रूप है जो काले लेड के नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। प्रोपेनॉल का समूह क्या होता है? तो बच्चों कुछ ग्रुप्स हैं जो मैं आपको IPC ने में पढ़ाऊंगी, आप यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों। देखो ओल आ रहा है ना, तो ओल का जो सफिक्स होता है बच्चों, मतलब जो ओल का ग्रुप होता है वो OH होता है, समूह। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, मतलब दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीछे निशान लगाना भूल गई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, मैं अभी आपको लगवा दूंगी। फिलहाल आप देख लीजिए, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो बच्चों जो हमारा पेयजल मतलब जो हम पानी पीते हैं उसको कीटाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण का यूज़ होता है। एक होता है बच्चों शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज़ होता है। ओके, प्रकृति में सक्रिय धातु पाई जाती है संयुक्त अवस्था में, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर शुद्ध भी लिख कर दे सकते हैं। अगर शुद्ध आता है तो बच्चों आपको फिटकरी लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 12 है। ध्यान, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। एक तत्व ए है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। देखिए मैं आपको समझा भी देती हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए। A+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए कोई हमारा ए तत्व है, हमने यहाँ पर कोई ए तत्व मान लिया है, ठीक है, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है। ओके,
अब देखिए 12 किसका होता है, तो बच्चों आपको पता है ना ये 12 हमारा किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो होता है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो उसने कहा कि अगर हम ए प्लस कर देंगे, यानी कि हम Mg पर अगर प्लस लगा देंगे, बच्चों प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स में कमी। ओके, तो जब हम ए प्लस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम पर एक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो मैग्नीशियम के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कितना होगा, 11 होगा। ओके, देखिए अयस्क को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं गैंग। अब होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो अयस्क होता है उसके साथ में बहुत सारी अशुद्धि मिलके आती है, मतलब मेटल जो होती है, जो भी हमारी धरती से निकलते हैं उसको गैंग बोलते हैं, जो अशुद्धि के साथ में आती है। सोडियम अमलगम जो होता है वो सोडियम और मरकरी का मिश्रण होता है, मतलब सोडियम अमलगम जो है उसमें सोडियम मिला हुआ होगा और उतनी ही मात्रा में उसमें पारा, जिसको पारा ही बोलते हैं, Hg मरकरी भी मिला होता है। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन जो होता है बच्चों C4H10 होता है। मैं आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से। इस टाइप के बच्चों देखो, एक आपका IPSC नेम आना ही आना है, तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। एक आपका गैंग वाला क्वेश्चन है जो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिटकरी का सूत्र बच्चों नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो मैंने आपको समझाया जस्ट वो सारा ही पढ़ लेना। एसिड बेस का फॉर्मूले तो बच्चों आपको छोड़ने नहीं है, फॉर्मूले आपको सभी की याद करने, क्योंकि एक ना एक फॉर्मूला आपके पास जरूर आने वाला है। और बच्चों ग्रुप पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्रुप है। एक क्वेश्चन बच्चों गैस पर जरूर आता है, आपको कोई भी रिएक्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी गैस निकल रही है, तो आपको गैस पर ध्यान रखना है। संचारण पर आपको जरूर पढ़ना है, एक क्वेश्चन संचार पर। और उपचयन अपचयन नहीं छोड़ना है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो आप इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और गैस का तो मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ कि गैस पर एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ये क्वेश्चन है बच्चों, उपचयन अपचयन पर चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन, त्रिविस्थापन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए बच्चों, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने निशान लगा दिया। इंपॉर्टेंट तो देखिए बच्चे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन वे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में सेम टू सेम आने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और इनसे सिमिलर क्वेश्चन जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ वो भी पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए बच्चों। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।